अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू चैनल कोडिंग इश्यूज। आज हम दोस्तों लेक्चर नंबर 9 पे यूज रेफ हुक के बारे में बात करेंगे। यूज रेफ हुक क्या होता है, कैसे इनिशियलाइज करवाया जाता है और किन मोमेंट्स पे हम इसको यूज करते हैं और सम टाइम होता है हम इसको अवॉइड भी करते हैं। ये सब सिचुएशन के बारे में बात करेंगे। मींस के इस ट्यूटोरियल में यूज रेफ हुक के बारे में कंप्लीट डिस्कशन होने वाली है। ठीक है, यूज रेफ हुक को जल्दी से समझ लेते हैं। सबसे पहले हम इसको इनिशियलाइज करवा लेते हैं। कॉन्स्ट आपने कोई भी नाम डाल सकते हैं, ये वेरिएबल है जो कि आपको पता है, और यूज से आपने स्टार्ट करना है। यूज रेफ और एक ब्रैकेट डाल दिया। ब्रैकेट के अंदर आप नल लिखते हैं, कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं, जीरो डाल सकते हैं, नंबर स्ट्रिंग कुछ भी आप डाल सकते हैं। ठीक है, अभी मैं इसको नल कर रहा हूँ। ठीक है, तो अभी यहाँ पर एरर आ रहा होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं क्योंकि ये डिफाइन नहीं है। अभी हम इसको इंपोर्ट में भी ले आते हैं जल्दी से। जैसे मैं क्लिक करूंगा ये इंपोर्ट में आ जाएगा। ओके, रिफ्रेश करूंगा, एरर भी खत्म हो जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ऐप सिंपल लिखा हुआ है। ऐप किधर से आ रहा है, ऐप यहाँ से आ रहा है। ओके, तो अब हम ये यूजरएफ को समझते हैं कि यूजरएफ क्या होता है। यूजरएफ की दोस्तों अगर बेसिक बात करें तो ये क्या होता है, इसमें आपका री रेंडर नहीं होता। जो कि आपका यूज स्टेट में री रेंडर हो रहा होता, इसमें आपका री रेंडर नहीं हो रहा था। नो री रेंडर, ये मैं लिख लेता हूँ साथ साथ ताकि आपको पता चल जाए। इसमें आपका री रेंडर नहीं होता और साथ आप करते हैं डायरेक्ट डॉम एक्सेस कर रहे होते हैं। ठीक है, डायरेक्ट डॉम एक्सेस मतलब कि आपके जितनी भी HTML, ये HTML है ना बेसिकली रिटर्न के नीचे। ये HTML जितने भी टैग्स हैं, एलिमेंट्स हैं, जैसे div हो गया, p टैग हो गया और इमेज टैग हो गया, और मेनली जो डेवलपर यूज़ कर रहे होते हैं इनपुट के लिए यूज़ कर रहे होते हैं, इनपुट जिसमें टाइप इक्वल टेक्स्ट डालते हैं ना आप, इनपुट के लिए यूज़ कर रहे होते हैं, उसका स्टाइल चेंज कर रहे होते हैं यूज रैप की मदद से। ये सब कुछ हम अभी इंप्लीमेंट करेंगे, अभी बेसिक आपको बता रहा हूँ। तो अब एक और सिनेरियो है, इसको हम यूज़ करते हैं एक वैल्यू को अपडेट करने के लिए। ठीक है, जैसे अभी हम यहाँ पर ज़ीरो भी करके देखेंगे, उसको भी हम डिस्कस करेंगे अभी बाद में। जैसे हम वैल्यू को अपडेट करते हैं तो क्या होता है इसमें, डायरेक्ट यूआई में नो यूआई अपडेट। ठीक है, जैसे आप यू स्टेट यूज़ कर रहे होते थे, यू स्टेट में क्या होता था, वो री रेंडर हो रहा होता था। आपको याद होगा मैंने एक पहले ट्यूटोरियल बनाया है, इससे पिछला ट्यूटोरियल होगा। ठीक है, वो आप देख लें। वो क्या होता था, पूरी की पूरी डॉट जेएसएक्स वाली फाइल है वो री रेंडर हो रही होती थी और ये आपका यहाँ पर यूआई भी अपडेट हो रहा होता था। अभी हम इसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। इसको भी मैं कैंसिल करता हूँ। सबसे पहले तो अभी हम देखते हैं कि इस वैल्यू में आएगा क्या जब हम यहाँ पर यूज रेफ ऐड करेंगे। अब क्या होगा, अब हम पहले मैं आपको बता दूंगा यूज रेफ है, इसको हम div के साथ यूज करने वाले हैं। कैसे यूज करेंगे, रेफ डालेंगे, रेफ के अंदर आप करेंगे रेफेल। ठीक है, ये आपने इसके साथ कनेक्ट कर दिया। ओके, अब हम क्या करेंगे, एक फंक्शन बनाएंगे, फंक्शन में हम कंसोल लॉग करेंगे और उसकी वैल्यू चेक करेंगे। हेलो के नाम से एक फंक्शन बनाते हैं। ठीक है, बेसिक सा फंक्शन बनाएंगे, फंक्शन हेलो। ठीक है, कंसोल लॉग करेंगे, कंसोल लॉग में हम करेंगे रेफेल। अभी पहले मैं रेफेल करता हूँ। ठीक है, फिर रेफेल डॉट करंट के साथ भी कंसोल लॉग करवाएंगे। अब क्या होगा, ऐप को मैं क्लिक करूंगा, ये देखो मैं भी ऐप को क्लिक करने लगूँ। बूम, ये देखो करंट आया, करंट के अंदर डिव आया। ठीक है, और जैसे ही मैंने करंट को ओपन किया तो ये देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा एट्रीब्यूट्स हैं, चिल्ड्रन, क्लास लिस्ट, क्लाइंट हाइट, क्लाइंट विड्थ, और मोस्टली मैं अक्सर यूज़ कर रहा होता हूँ इनर टेक्स्ट, इनर HTML, और इसमें ऑफसेट विड्थ भी होगा। ये देखो ऑफसेट विड्थ, इसको भी हम यूज़ कर रहे होते हैं, ऑन क्लिक को भी यूज़ कर रहे होते हैं, आउटर HTML, आउटर टेक्स्ट, और उसके बाद स्क्रॉल हाइट और स्क्रॉल विड्थ, इसको भी हम यूज़ कर रहे होते हैं। अभी हम इसको यूज़ करेंगे जैसे ही हमें ज़रूरत पेश होगी इसकी। ठीक है, तो अभी हम इसको डॉट करंट करके भी देखते हैं। डॉट करंट अपडेट किया, ये लो डॉट करंट में क्या आया, div आया और एक ऐप। मैंने आपको बताया था ना कि आपका जितना भी ये टैग होता है उसको एक्सेस करने के लिए हम यूजर ऐप को यूज़ कर रहे होते हैं। मीन्स के सारा का सारा डाटा आ गया आपका, ये वाला div वाला। ठीक है, अब हम एक और काम करेंगे, अब हम div के स्टाइल को चेंज करेंगे। यहाँ पर मीन्स इसका बैकग्राउंड चेंज करेंगे। किस तरह से करेंगे, सिंपल है। आप क्या करो, रेफ एल डॉट करंट से आपने करना है, याद रहे। ठीक है, इसको आपने भूलना नहीं। डॉट करंट डॉट स्टाइल, ये तो आपको पता नहीं, आप स्टाइल ऐड कर रहे होते हैं CSS लगाने के लिए। स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर इक्वल टू रेड। अब चेक करना क्या होगा यार, इसको मैं जरा एक बॉर्डर लगा देता हूँ ताकि आपको पता चले कि मैं वहां पर ही क्लिक कर रहा हूँ। बॉर्डर और विड्थ कर देते हैं इसकी मैक्स और पैडिंग देते हैं 2। ठीक है, अब हम इसको भी रिफ्रेश करते हैं। जैसे ही मैं इसको क्लिक करूंगा रेड हो जाएगा, ये देखो क्लिक किया रेड हो गया, और ये कंसोल लॉग में भी इसकी वैल्यू आ चुकी है। div आया और बॉर्डर लिखा हुआ है, विड्थ मैक्स लिखा हुआ है, ये पैडिंग और ये है। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ आ रही होगी। और इसमें आप और भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, जोड़ने की एक ही लाइन कर दी है। आप इसको प्रैक्टिस करते हैं, जितनी प्रैक्टिस कर सकते हैं करें। डॉट स्टाइल डॉट कलर
कलर के साथ क्या होगा, इसकी जो ऊपर वाली वैल्यू है जिसके ऐप लिखा है इसको हम वाइट कर देते हैं। अब देखो क्या होगा, अभी रिफ्रेश करते हैं। जैसे ही मैंने क्लिक किया, इसके ऊपर वाला जो टेक्स्ट है वो वाइट हो गया, बैकग्राउंड हो गया रेड। ठीक हो गया। अब हम इसको यूज करते हैं एक वैल्यू में। ठीक है, अब हम नल की जगह लिखते हैं 0। अब मैं आपको बताता हूँ यूज स्टेट और यूज रेफ में क्या फ़र्क है। अभी आपको समझ आ जाएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यूज रेफ ये री-रेंडर नहीं कर रहा होता है। मीन्स कि आपके कंसोल लॉग में तो वैल्यू चेंज हो रही होगी, बट आपका जो यूआई है वो चेंज नहीं हो रहा होगा। ठीक है, अभी देख लेते हैं भाई कैसे नहीं चेंज हो रहा। रेफरल कर देता हूँ इसको डॉट करंट, मीन्स कि यहाँ पर 0 आ जाएगा। अभी हम इसको करते हैं, ये देखो 0 आ गया। अभी हम रेफरल को ख़त्म करते हुए हैं और यहाँ मैं क्या करूँगा, एक और काम करूँगा। यहाँ पर हम रेफरल डॉट करंट प्लस प्लस कर देंगे। ओके, और लॉग भी कर देते हैं। लॉग से आपको पता चल जाएगा तो भाई हमारी वैल्यू आ क्या रही है, रेफरल डॉट करंट। ओके, ठीक हो गया। जैसे मैं इसको रिफ्रेश करूंगा, अब क्या होगा, ये देखो, क्लिक किया, कंसोल लॉग में आ गया 1। फिर क्लिक करूंगा 2। फिर क्लिक करूंगा, ओ सॉरी रिफ्रेश कर दिया सर। ये लो भाई, ये लो। ये देख, जैसे ही क्लिक कर रहा हूँ ये इंक्रीमेंट हो रहा है, जैसे करंट की वैल्यू हम चेंज कर रहे हैं, प्लस प्लस कर रहे हैं। ये देखो ये चेंज हो गया। आपने एक चीज़ नोट नहीं की होगी या आपने शायद नोट कर ली होगी कि ये वाली वैल्यू क्यों नहीं चेंज हो रही। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि यूआई को अपडेट नहीं करेगा। क्यों नहीं अपडेट करेगा? क्योंकि ये पूरा का पूरा री-रेंडर नहीं कर रहा होता। जैसे जो ये .jsx वाली फाइल है ना, app.jsx वाली फाइल, ये ऊपर से री-रेंडर नहीं कर रहा। जैसे ये री-रेंडर करेगा तो ऑब्वियसली कंसोल लॉग में भी चेंज होगा और उसके बाद यहाँ पर भी चेंज होगा। समझ आती है ना आपको बात? ठीक है। जैसे हम यूज स्टेट में कर रहे थे, यूज स्टेट बड़ा पावरफुल है। वो क्या करता होता है, वो ये कर रहा होता है कि भाई ये पूरा का पूरा री रेंडर कर रहा होता है। जैसे ही कोई वैल्यू चेंज होती है वो रिकॉन्सिलेशन भी कर रहा होता है वर्चुअल डोम में जाके। वो उसकी कॉपी में रिकॉन्सिलेशन कर रहा होता है, डिफिंग एल्गोरिथम यूज कर रहा होता है, फिर उसके बाद वैल्यू डायरेक्ट वो चेंज कर लेता है अपने यूआई में जाके यहाँ पर, अगर इसको हम यूज स्टेट यूज करते हैं। बट यूज रेफ क्या होता है, यूज रेफ कहता है भाई मैं तो वर्चुअल डोम यूज कर ही नहीं रहा। ठीक है ना, मैं ना वर्चुअल डोम यूज कर रहा हूँ, मैं तो सिर्फ डायरेक्ट डोम को एक्सेस कर रहा हूँ। जो कि रिएक्ट कहता है कि भाई आप मेरे होते डायरेक्ट डोम को एक्सेस नहीं कर सकते। मीन्स के नहीं कर सकते हैं, मगर इलीगल है, क्योंकि मैं बना ही इसलिए हूँ। मैं तो वर्चुअल डोम के लिए बना हूँ, मैं वर्चुअल डोम करता हूँ, मैं एक ऑप्टिमाइज तरीके से काम कर रहा होता हूँ। तो आप क्यों डायरेक्ट डोम एक्सेस कर रहे हैं? जैसे आप सिंपल जीएस में कर रहे होते थे, डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर, याद है ना आपको? डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर ऑल, ये आपको याद होगा कि सिलेक्टर ऑल करके हम डिव को एक्सेस कर रहे होते हैं, वो भी डायरेक्ट डोम एक्सेस किया। तो यहाँ पर भी हम इसी तरह से कर रहे होते हैं, मगर आपको याद होगा कि रिएक्ट में हम इस तरह का काम नहीं कर रहे होते। क्यों नहीं कर रहे होते? क्योंकि इसमें आपका काफ़ी स्लो हो जाता है। आपका वो डायरेक्ट डोंगल जब एक्सेस कर रहे होते हैं तो वो टाइम लेता है, वो ऑप्टिमस तरीका नहीं है। आप सिंपल वर्चुअल डोम यूज़ करें, बट सम टाइम हमें ज़रूरत पड़ती है यूज़ रेफो की, और हम इसको यूज़ करेंगे। जैसे आप कोई भी इंपोर्ट को फोकस करवाना हो, कोई भी सिंपल काम करवाना हो, तो आप सिंपल इसको यूज़ कर रहे होते हैं छोटे मोटे कामों में। ठीक है ना? तो मैंने आपको ये डिफरेंस बता दी यूज स्टेट और यूज रेफ के साथ मिला के। आपको उम्मीद है कि समझ आ गई होगी। तो उम्मीद है कि दोस्तों आपको ये समझ आ गई होगी, और इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूटोरियल में और भी हुक्स के बारे में बात करेंगे और इस सीरीज को भी हम जल्दी से खत्म करेंगे। और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।